गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें व्यंजक स्थापित कर रहे हैं। आज पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो हम स्टार्ट, आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ रखा होगा और आज हम इससे पढ़ते हैं। तो ए बी क्या है, एक माना इसकी जो थ्योरेटिकल डेरिवेशन है पहले मैं उसको समझ लेना, वो मैंने लिखा नहीं है, आप बुक से कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। और कैसे माध्यम में स्थित है? परावर्तक माध्यम में स्थित है। ये आवेश एक दूसरे से के बीच परावर्तक माध्यम में स्थित है। अब ये परावर्तक माध्यम में आपको बता चुका हूं कि ऐसा माध्यम जब दो आवेशों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ जिसे हम परावर्तक कहते हैं वो रखा हो। अब इसके मध्य बिंदु O से, तो पूरी दूरी 12 है, मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी, तो ये 12 का आधा हो जाएगा, यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक भी L। तो मध्य बिंदु O से माना निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए हमें क्या स्थापित करना है? व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है। अब तो हम, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूं। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक परावर्तक माध्यम में स्थित है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, ये E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास 1/4πε0 तो है कि परावर्तक माध्यम के लिए, क्यू भी है, हमें दूरी निकालनी है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हम दूरी किसे निकालेंगे, क्योंकि अब इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बेटा किसके कारण होगी? या तो प्लस क्यू आवेश के कारण होगी या माइनस क्यू आवेश के कारण होगी। और हमें प्राप्त है ये मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी। तो सबसे हमें ज्ञात करनी होगी प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। तो हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। तो अब देखिए, जैसे ये ग्राफ ये दिख रहा है आपको, ये दूरी है BP, तो ये हो गया आपका BP। यहां से यहां तक दूरी OB, तो ये हो गया आपका OB। यहां से यहां तक की दूरी OP, तो ये हो गया आपकी दूरी OP। अब देखिए, एक एक ट्राइंगल बन गया है। और कैसा ट्राइंगल बना है? 90 डिग्री का ट्राइंगल बना है। तो इसमें देखिए, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है और आपका ये आधार होता है। आपको निकालना है BP। यहाँ पे रखा है आपका प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, मतलब आपको कर्ण निकालना है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपने 10th में पढ़ी है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बाकी मैंने 11th में भी आपको कई बार इसको बताया है शुरू में बेसिक पढ़ाते समय कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या आपका ये है BP, तो कर्ण BP स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लंब का वर्ग, लंब यहां से आता है आपका, तो ये हो गया आपका R स्क्वायर, आधार L स्क्वायर। तो PP स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहां जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, ये है आपकी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। सेम वही एक ट्राइंगल बनेगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। सेम यहाँ की तरह आधार भी L है, यहाँ की तरह लंब भी R है। आपको कर्ण निकालना है तो सेम वही प्रोसेसिंग करेंगे। तो आपका क्या है, क्योंकि क्या है, ये दूरी भी दोनों ट्राइंगलों के लिए R है, नीचे के आधार भी क्या है आपका LL है, तो सेम हो जाएगा। तो BP जो होगा वो सेम वही AP निकलेगा, इसलिए BP इज इक्वल टू AP और आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और बेटा इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
ये हो गया आपका अंडर रूट है, तो आपको मैंने पहले बता चुका है कि अंडर रूट को है उसको लिखते हैं 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर में कितना होता है आपका 1/2। अब दूरी हम निकाल चुके हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। प्लस की ऑब्वियस के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये मैंने आपके पीछे शॉर्ट रफ वर्क में निकाल के दिखाया, इसलिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे रफ वर्क, तो आप ध्यान रखेंगे। देखो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 के परावर्तन माध्यम तो कैपिटल के लगेगा Q/r², ये आपका फॉर्मूला होता है। आप देखो इस चैप्टर के लिए 1/4πε0 क्यू था, लेकिन दूरी अभी हमने जो निकाली थी वो ये r² + l², तो ये आपकी दूरी होगी r² + l², उसका अंडर रूट था, लेकिन यहाँ पे इसका r का स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आपका मिलेगा Q = r² + l²। तो ये आपका प्लस क्यू अब इस कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 के Q/r² + l² BP दिशा में। अब हम चित्र पे आते हैं, क्योंकि प्लस क्यू से कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, मैं आपको पहले बताता हूँ वो कहाँ होती है, बाहर की ओर। तो यहां से विद्युत क्षेत्र तीव्रता जाएगी ये बाहर की ओर E1, तो ये हो गया किस दिशा में हो गया बेटा, B से P की ओर जा रहा है, तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता BP दिशा में। सेम इस प्रकार माइनस क्यू आविष्कार विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 = 1/4πε0 परावर्तक माध्यम इसलिए K Q/r² + l², और ये जो अंडर रूट था वहां पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता में r² होता है दूरी में, इसलिए स्क्वायर से अंडर कट चुका है, वो मैं आपको पहले बता दिया क्या होगा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो अंदर की ओर होती है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण माना हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता का है E2 है, तो E2 का डायरेक्शन कहाँ होगा बेटा, अंदर की ओर होगा, ये होगी। तो किस दिशा में एरो निशान इस साइड को है, तो किस दिशा में आ रहा है ये, PA दिशा में, क्लियर। और ये इनका E1 बाहर की ओर, E2 अंदर की ओर, ये इनका परिणामी है, तो परिणामी E। तो ये अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर या लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित करने पर, तो ये